हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जी हमारे पास एक नया कार्ड था। अभी हमने इसको एलईडी के अंदर इंस्टॉल किया और एक मरतबा उसको पावर दी तो हल्का सा ब्लिंक करने के बाद ये ऑफ हो गया। उसके बाद लगाते रहे लेकिन इसने कोई रीडिंग नहीं दी। ठीक है, तो इसका मसला हमने चेक करना है कि क्या मसला है। अब पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। ये मेरे पास 12 वोल्ट का अडॉप्टर है और ये इसका पावर इनका है पॉइंट। यहाँ पे मैं पावर इन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये ऑफ हो जाएगा। ये देखो, ये ऑफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब जो ही मैं इसको बाहर निकालूंगा, ये देखिए ये ऑन हो गया। यानी कि ये सिंपल सा ये हमारे पास आ जाता है कि ये फॉल्ट हमारे पास शॉर्टेज का है कहीं पे। अब हम इसकी शॉर्टेज चेक करेंगे पहले कि ये कहाँ पे शॉर्ट है हमारे पास। ठीक है, ये देखें मैंने निकाला तो ये ऑन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीमीटर के मदद से देखेंगे कि किस जगह पे शॉर्टेज है, क्योंकि ये उसी वक्त बंद हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि शॉर्टेज हमारे ये पहले वाले पोर्शन में ही है। ठीक है, तो मैं मल्टीमीटर को रखता हूँ कंटिन्यूटी रेंज पे। ठीक है, अब यहाँ पे सब शॉर्टेज जिस वक्त आप चेक करते हैं तो सबसे पहले आप 12 वोल्ट चेक करेंगे कि 12 वोल्ट तो शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये 12 वोल्ट लिखा हुआ है और ये ग्राउंड है, यहाँ पे भी ग्राउंड है, 12 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। ये हमारा मल्टीमीटर शो करवा रहा है। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, ये बीप दे रहा है, मतलब कि वो किसी वजह से हमारे जो 12 वोल्ट हैं वो शॉर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे लगा के देख लें, यहाँ पे लगा के देख लें, इधर ये डीसी इन पे लगा के देख लें, शॉर्ट ही बोल रहा है। ठीक है, इसी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। तो हमें पता चल गया कि इसके 12 वोल्ट शॉर्ट हैं। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 12 वोल्ट हमारे कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये पावर इन का है, ये भी पावर इन का है, ये इन्वर्टर है। अभी तो फ़िलहाल हमने इन्वर्टर नहीं लगाया हुआ आगे, मतलब इन्वर्टर का मसला नहीं है। 12 वोल्ट इधर आते हैं। उसके बाद 12 वोल्ट हमारे पास ये साउंड आईसी लगा हुआ है, इस पर आते हैं 12 वोल्ट। ये जिस वक्त शॉर्ट होगा, ख़राब होगा, उस वजह से भी ये हमारे पास मदरबोर्ड जो है इस कार्ड का ये शॉर्ट बोलता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक ये वाला आईसी लगा हुआ है छोटा सा, ये वाला U101, ये वाला जो है यहाँ पे भी 12 वोल्ट आते हैं। ये वोल्टेज रेगुलेटर होता है, यहाँ पे 12 वोल्ट आते हैं और ये 5 वोल्ट कन्वर्ट करके इस कॉइल को भेजता है। ठीक है, इस कॉइल पे। और हमारा जो कार्ड है ये 5 वोल्ट पर ऑन होता है। ठीक है, ये 5 वोल्ट पर हमारे पास ये कार्ड जो है ये ऑन होता है। ठीक है, यानी कि आप 12 के बजाय इसको डायरेक्ट 5 वोल्ट भी दे देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। लेकिन जो इसका साउंड आईसी ऑपरेट होता है ये 12 वोल्ट पर होता है, मतलब कि साउंड नहीं आएगा, बाकी सारा कुछ ओके होगा आपका। ठीक है, ये 12 वोल्ट शॉर्ट है तो हम सबसे पहले इसका करीब तरीन जो आईसी है ये वाला, इसको चेक करेंगे। अब इसको चेक करेंगे, इसकी ये पिन जो है 5, इस पर नहीं सॉरी हाँ 5 पर हमारे पास 12 वोल्ट आते हैं इसके। ठीक है, और 6 पर ये 5 वोल्ट हमारे पास आउट करता है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले चेक कर लूँगा कि ये तो नहीं ग्राउंड के शॉर्ट बोल रहा है।
ये रख लिया मैंने ग्राउंड। 5 वोल्ट नहीं शॉर्ट बोर्ड है, यहाँ पे भी 12 वोल्ट शॉर्ट बोर्ड। मुझे ज़्यादातर इशू जो लगता है इसी का लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रायोरिटी आ जाती है ये साउंड आईसी। इन दोनों को चेंज करने से आपका मसला हल हो जाएगा 100%। सबसे पहले मैं इसको उतार के देखूंगा, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा जो शॉर्टेज क्लियर होती है कि नहीं। इसका बेसिकली काम क्या होता है इस आईसी का, इसने 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है हमारे कार्ड को ऑन करने के लिए, स्टैंड बाई से बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ पे तो ये स्टैंड बाई की हालत में भी नहीं आ रहा शॉर्टेज की वजह से। ये आईसी हमने उतार लिया है। अब हम इसकी शॉर्टेज चेक करें, ठीक है जी। ये हमारा ग्राउंड, ये देखें हमारी शॉर्टेज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि जो हमारा मसला था वो इसी आईसी का था, ठीक है। ये जो नन्ना मुन्ना सा हमारे पास आईसी है, इसी आईसी का हमारे पास मसला था। ये शॉर्ट होने की वजह से हमारा कार्ड जो है वो ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 5 वोल्ट इसको नहीं बनेगा, मतलब ये कार्ड हमारा स्टैंड बाई हालत में नहीं जाएगा, ठीक है। ऑन होना तो बाद की बात है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 5 वोल्ट अलग से देंगे यहाँ पे इस कॉइल के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है वेरिएबल, इसे हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इसका इन है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ये हम ये कार्ड के 12 वोल्ट इसको चाहिए होते हैं ऑपरेट होने के, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको 12 वोल्ट दे के ऑन करेंगे। ये भी अब हमारे पास जल रही है और इसको भी वोल्टेज मिल गए हैं, इसकी पावर भी आ गई है। अब हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे 5 वोल्ट के ऊपर। डीसी को मैं रखता हूँ 20 वोल्ट की रेंज पे, ठीक है। और ये एक प्रोब मैंने कर दी ग्राउंड। ये अभी इसके 3 वोल्टेज आ रहे हैं हमारे पास, तो इधर हम इसको कम या ज़्यादा कर लें। तो क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे तो वोल्टेज ज़्यादा होंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कम होंगे। तो 1 हो गए, यहाँ से ये वाला होता है, यहाँ से हम घुमा के इसको एडजस्ट कर सकते। अब 5 वोल्ट मैंने ये निकाले हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं दूंगा इस कॉइल पर, फिर हमारा कार्ड ऑन हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट में इसको बंद कर देता हूँ। ये मैंने जैक लगा दिया इसका, यहाँ पे आप एक मरतबा देख लें पहले। ये कर दिया मैंने ऑन,
लेकिन यहाँ पे एलईडी ग्लो नहीं कर रही क्योंकि हमने अभी 5 वोल्ट इसको नहीं दिए। पहले हम ये देंगे तो हमारे पास एलईडी ग्लो कर जाए। ये मैंने 5 वोल्ट कॉइल पर दे दिए हैं दूसरी साइड पे, ठीक है। तो आप इस कॉइल को उतार के भी दे सकते हैं सेकंड साइड पे। अलबत्ता मेरा ये कॉइल उतारने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि कार्ड न्यू सा लग रहा है, तो इस वजह से मैंने कॉइल नहीं उतारी। ये देखिए हमारे पास ये स्टैंड बाई की हालत में कार्ड आ गया है ये 5 वोल्ट देने की वजह से। अब हम रिमोट के ज़रिए से इसको ऑन करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये ऑन हुआ है कार्ड के नहीं। जी ये देखिए ब्लू एलईडी आ गई, यानी कि हमारा कार्ड जो है ये बिल्कुल ओके है और ये एलईडी हमारी ग्लो हो गई है, यानी कि हमारा कार्ड अब बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो रिपीट कर देता हूँ कि शॉर्टेज आई थी हमारी 12 वोल्ट की, और 12 वोल्ट की शॉर्टेज है हमारे पास या तो इस आईसी की वजह से जो हमने निकाल दिया है ये वाला, ठीक है। ये वाला आईसी है जो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो था वो हमारा ये साउंड आईसी का इशू हो सकता है, ठीक है। साउंड आईसी का इशू हो सकता है जिसकी वजह से हमारा ये मसला बनता है 12 वोल्ट का। तो ऐसे मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।